नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं 00AA मीडिया नेटवर्क। आइए चलते हैं, रुख कर लेते हैं इन खबरों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक पीडीएस डीलर हूं और पूरे भारत में पीडीएस डीलरों की क्या स्थिति बनी हुई है, इनको आपसे रूबरू कराते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सभी कोटेदारों का चैनल है, ये पीडीएस डीलरों का चैनल है और जो प्रमुख समस्या आपकी है वो प्रमुख समस्या मेरी भी है। तो मेरी आवाज को मजबूत करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये यूट्यूब चैनल है जिससे हम और आप मजबूत हो सकें और इस सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकें अपने इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में। आइए चलते हैं अपनी विषय की ओर, अपनी प्रमुख समस्याओं की ओर। इस वीडियो में जो ये लाखों की संख्या में आप भीड़ को देख रहे हैं, ये सभी पूरे भारत के पीडीएस डीलर हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिशंबर बसु जी के नेतृत्व में पिछले दिनों हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत ही विशाल संख्या में, लगभग 5 लाख की संख्या में प्रोटेस्ट रखा गया था पीडीएस डीलरों का। वो प्रोटेस्ट अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर के था, जिसको मैं आपको इस वीडियो में दिखा पा रहा हूं। तो जितने भी डीलर भाई हैं देख रहे हैं कि ये लाखों की संख्या में उचित दर विक्रेता हैं और जितने भी 125 करोड़ देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं। ये सभी पीडीएस डीलर हैं जो अपनी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने हक के लिए दिल्ली में अपनी उपस्थिति बनाए हुए थे। उन खबरों को रूबरू करा रहा हूं। इनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, अब इन पे आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी राशन डीलर हैं स्वतंत्र भारत में ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करते हैं और हमारे केंद्र सरकार ने ये नियम लगा दिया है कि 1 नेशन 1 कार्ड, यानी एक राशन कार्ड आप पूरे भारत में कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो हमारे पीडीएस डीलरों का, हमारे संगठन का यही कहना है कि अगर मौजूदा भारत सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम को लाया है तो ये एक सराहनीय स्कीम है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप यूपी में भी राशन ले सकते हैं, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप बिहार में भी राशन ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है गवर्नमेंट की, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम है तो 1 नेशन 1 कमीशन भी होना चाहिए, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिशंबर बसु जी व समस्त स्वतंत्र भारत के उचित दर यानी कोटेदार भाई भी कहते हैं। ये इनकी पहली मांग है। और दूसरी मांग कि हम कमीशन में अपने परिवार को चला नहीं पा रहे हैं। कमीशन काफी कम होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए समस्त कोटेदारों ने भारत सरकार से अपनी मानदेय के लिए निवेदन किया है, वो पत्रक दिया। साथ ही साथ आपने देखा कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी में जहां हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान था कोरोना में, उसमें समस्त भारत के पीडीएस डीलरों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, अपने परिवार को जोखिम में डालते हुए, जो ये एनएफएससी योजना के अंतर्गत गरीबों का खाद्यान्न वितरण होता है, चाहे वो पात्र गृहस्थी हो या अंत्योदय हो, हर गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया है पीडीएस डीलरों ने। कितने पीडीएस डीलरों ने अपनी जान गंवाई कोरोना में, लेकिन सरकार ने उनको सम्मानित नहीं किया। उस सम्मान की बात करते हैं कोटेदार। ये भी एक मांग है। साथ ही साथ सरकार जो हमको नीचे नज़र से देखती है, हम चाहते हैं कि हमारा भी, अगर हम पीडीएस डीलर हैं, गांव स्तर पर, शहर स्तर पर यदि हम कार्य करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमको भी सम्मान मिले। इसके लिए हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं। यही मांगों को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर समस्त कोटेदारों की उपस्थिति हुई है। यही प्रमुख समस्या है। तो मैं जितने भी स्वतंत्र भारत के पीडीएस डीलर हैं उनसे विनती करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी तक, आदरणीय मोदी जी तक जाए और आदरणीय सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी तक जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें, तभी मैं आपकी आवाज बन पाऊंगा।
कहते हैं ना, सोशल मीडिया का पावर बड़ा ही अच्छा होता है और दिव्य होता है। देखिए भाई, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप स्वतंत्र भारत के पीडीएस डीलर यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में जो सूर्य उदय पूरब से होगा, आप सबके जीवन में एक नई रोशनी लेके आएगा। इतना वादा मैं करता हूं। लेकिन यदि मैं मजबूत रहूंगा, अपने परिवार को मजबूत रखूंगा, तभी तो हम सब सरकार से अपनी मांग को प्रस्तावित कर पाएंगे। तो आप सभी पीडीएस डीलरों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हाथ को मजबूत करें और संगठित हों। आप सभी के लिए एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहते हैं, सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमको आसमां छूना है, रास्ता खुद ब खुद बनाना है, तो सहयोग चाहिए आप सभी पूरे भारतवर्ष के पीडीएस डीलरों का, यानी कोटेदार भाइयों का। आइए हम सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय गिरीश तिवारी जी। ये संगठन के पदाधिकारी हैं, सुनते हैं इनके बयान को। साथ ही हमारी मेरठ से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से जिला अध्यक्ष बबीता जिंदल जी हैं। दोनों लोगों के बयान को हम आप तक साझा करते हैं। पूरे देश के राशन डीलरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र भी हैं कि संगठन द्वारा आह्वान पर कम से कम 3 लाख के ऊपर राशन डीलर यहाँ पे इकट्ठा। उत्तर प्रदेश में क्या संख्या उपस्थित हुई होगी जंतर मंतर पे? उत्तर प्रदेश से यहाँ पे कम से कम 40 से 50 हजार तक राशन डीलर इकट्ठा हुए, सड़कों पर, जो कि LIU की रिपोर्ट के हिसाब से 50 हजार यहाँ पे रिपोर्टिंग दी गई है कि 50 हजार उत्तर प्रदेश से राशन डीलर आए। आप देख रहे हैं पूरी खबर दिल्ली से, देश की राजधानी से। ये माननीय पदाधिकारी हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के। जैसा कि इन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश से जो कोटेदारों की संख्या है जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं लगभग 40 से 50 हजार के बीच में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें 00AA। ये केवल कोटेदारों की ही न्यूज को दिखाता है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। हमारे मेरठ के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मेरठ के जिलाध्यक्ष प्रकाश डालें आज की धरना पर। जी, मेरा नाम बबीता जिंदल है और मैं मेरठ से जिला अध्यक्ष हूँ। जी, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, सब राशन डीलर। और हम ये चाहते हैं 1 नेशन 1 राशन एंड 1 कमीशन होना चाहिए। पूरे देश के दुकानदारों की यही मांग है। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगी जी? हम भारत सरकार से? सरकार हमारी मांगे सुने और उन्हें जो कोरोना महामारी ने आप लोगों ने राशन वितरण किया है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है? उसको लेकर यह है कि गवर्नमेंट ने सबको कुछ न कुछ दिया है। जो एसी के कमरे में रहते हैं उनको लाखों के, सभी को जो है कोरोना योद्धा माना है, लेकिन राशन डीलर को कोरोना योद्धा नहीं माना उन्होंने। तो इस पे आप लोगों का क्या आगे का संदेश है सरकार सबसे ज्यादा पब्लिक के बीच में राशन डीलर रहा है जी, उसने हाथ परिवार को जान माल का खतरा पकड़ के हाथ अंगूठे लगवाए हैं मशीन पर, बायोमेट्रिक कराया जी। और मजबूती के साथ अपनी बात को भारत सरकार तक, अपने शासन तक रखें। अगर शासन की मंशा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है कि पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न वितरण हो, तो हम करेंगे और उसमें भी बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन हमारी जो उचित दिहाड़ी है, उचित मजदूरी है, ई-पॉस मशीन से वितरण होता है, जो हमारा पैसा खर्च होता है, वो हमको चाहिए। हम शासन से विनती करके, निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी पीडीएस डीलर मेरा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।